विनेश फोगाट के लिए 13 अगस्त का दिन बेहद अहम है। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचने से भले ही चूक गई, भले ही 100 ग्राम के वजन ने उनके गोल्ड मेडल के अरमानों पर पानी फेर दिया हो, लेकिन अब इस भारतीय पहलवान को इंतजार है कि सीएस उन्हें सिल्वर मेडल दिए जाने की दलील पर क्या फैसला सुनाता है। दिल में उम्मीद और आंखों में सिल्वर मेडल का ख्वाब लिए फैसले का इंतजार कर रही 29 साल की विनेश फोगाट के लिए 13 अगस्त का दिन बेहद अहम है। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचने से भले ही चूक गई हूँ, भले ही 100 ग्राम के वजन ने उनके गोल्ड मेडल के अरमानों पर पानी फेर दिया हो, लेकिन अब इस भारतीय पहलवान को इंतजार है कि सीएस उन्हें सिल्वर मेडल दिए जाने की अपील पर क्या फैसला सुनाता है। खेलों की मध्यस्थता करने वाले न्यायालय सीएस ने प्रेस रिलीज जारी करके बताया है कि फैसला 13 अगस्त को सुनाया जाएगा। जारी की गई स्टेटमेंट में बताया गया है कि अब विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन मामले पर फैसला 13 अगस्त को आएगा। देखिए, वो हमारे आईओए ने सीएस में अपील डाली हुई है और सीएस में ये केस है, तो आज इसका फैसला आना था, अभी वो 13 अगस्त तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया। उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा हो जिससे हिंदुस्तान के खाते में एक मेडल और जुड़े। आपको बता दें कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने 50 किलोग्राम कैटेगरी महिला कुश्ती के फाइनल मैच से पहले विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया था, क्योंकि उनका वजन तय मानक से 100 ग्राम ज्यादा पाया गया था। विनेश फोगाट और यूडब्ल्यूडब्ल्यू दोनों पक्षों को वकील चुनने का अवसर दिया गया था। विनेश ने 7 अगस्त को अपने डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ अपील दायर की थी। बीते शुक्रवार को सुनवाई के दौरान विनेश मौजूद नहीं थी। भारतीय पहलवान की ओर से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे, विदुषपत सिंघानिया ने दलील पेश की थी, जिसके बाद यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने अपना पक्ष रखा। ये सुनवाई करीब 1 घंटे तक चली। पहले फैसला भारतीय समय अनुसार 10 अगस्त की रात 9:30 बजे सुनाया जाना था, लेकिन फिलहाल विनेश फोगाट और भारतीय फैंस का इंतजार कुछ घंटों के लिए बढ़ गया है। पहले सीएस एक अंतरिम फैसला जारी करेगा और उसके बाद औपचारिक तौर पर फैसले का स्टेटमेंट जारी होगा। आपको बता दें कि विनेश ने पहले फाइनल मैच खेले जाने की अपील भी की थी, लेकिन उसे ठुकरा दिया गया था। ये सुनवाई इस दलील पर आगे बढ़ी कि विनेश को सिल्वर मेडल दिया जाए। खेल कोड में विनेश के पक्ष में कहा गया है कि 100 ग्राम वजन बहुत कम है। ये एथलीट के वजन के 0.1% और 0.2% से ज्यादा नहीं है। कहा गया है कि गर्मी के मौसम में इंसान के शरीर के फूलने की वजह से भी ये बढ़ सकता है, क्योंकि गर्मी के कारण इंसान की जीवित रहने की जरूरत की वजह से शरीर में ज्यादा पानी जमा होता है। विनेश के पक्ष में दावा किया गया है कि उन्हें एक ही दिन में 3 कॉम्पिटिशन लड़ने पड़े थे। इस दौरान एनर्जी को मेंटेन करने के लिए उन्हें खाना भी खाना पड़ा था। इसके अलावा भारतीय पक्ष ने कहा है कि खेलगाम और ओलंपिक गेम्स के एरिना के बीच की दूरी और पहले दिन फाइट के टाइट शेड्यूल की वजह से विनेश को वजन घटाने का पर्याप्त टाइम नहीं मिला। विनेश का वजन पहले दिन की 3 कुश्तियां लड़ने के बाद 52.7 किलो पहुंच चुका था। भारतीय पक्ष ने ये भी कहा है कि विनेश को 100 ग्राम वजन बढ़ने से दूसरे रेसलर के मुकाबले कोई फायदा नहीं होना था। ये सिर्फ जरूरी रिकवरी प्रोसेस का परिणाम था। भारतीय पक्ष ने ये दलील भी दी है कि विनेश फोगाट के मामले में कोई धोखाधड़ी या हेराफेरी जैसी बात नहीं है, न ही कोई डोपिंग जैसा कोई इशू है। दलील देते हुए ये भी कहा गया है कि पहले सारे मुकाबले सही लड़ने और फाइनल में अयोग्य होने की वजह से विनेश को कड़ी मेहनत के बावजूद सिल्वर मेडल से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। फिलहाल विनेश को लेकर आज बड़ा फैसला आने वाला है। विनेश के प्रशंसकों को पूरी आशा है कि फैसला उनके पक्ष में आएगा।